कोरोना वैश्विक महामारी हालात ऐसा है कि देश के दुर्गत हो रही है, प्रदेश के दुर्गत हो रही है, जिला के दुर्गत हो रही है। हालात अब बेकाबू हो रहे हैं या जनता माने के तैयार नहीं है, सरकार माने के तैयार नहीं है ही। और कहा जाए कि व्यवस्थापक जिनके ऊपर पूरे जिला के या प्रदेश के अधिकारियों के ऊपर, जो प्रशासन के ऊपर दारोमदार रहा था, वो का लेके अब कहों न कहों सवालिया निशान लग रहे हैं। हालात यह है कि सीधी माँ अब कोरोना अपन कोहराम मचाए रहा है, मौत के तांडव खेल रहा है। जौन 5 महीना के समय या लॉकडाउन में कहों न कहों हर जिला, हर प्रदेश, हर राज्य का मिला रहा कि वो व्यवस्था दुरुस्त करे या कोरोना से लड़े खातिर, तो वो मत कहों न कहों अब सवाल उठ रहा है। सीधी माँ कल जो है रात के 11:30 बजे एक मौत होती 40 वर्षीय युवक के। ओ माँ परिजनन के आरोप और डॉक्टर खुद ये बात का स्वीकार कह रहे हैं कि 5 घंटा बाद एम्बुलेंस आई है, जोने के चलते ये मौत हुई। कहाँ न कहाँ ये शर्मसार करे वाली घटना ही और एक बेहद चिंता करे वाली बात ही कि का जिला सुरक्षित है या फिर आगामी दिनन में जिला के हालात स्थिर रह पाई ही या फिर और भयावह हुई ही। तो हमारे साथ बात करें खातिर व्यापारी वर्ग से आज हम कहों न कहों ये पूरे मामला मुखातिब हो रहे हैं। कहे कि यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के सरकार ही और उनके द्वारा यह कहा जाता है कि व्यापारी आपसी जो है सहमति से जो है अब दुकानन का बंद करे के कहों न कहों प्रयास करें। किंतु हालात यह है कि व्यापारी व्यापारों चाहत है, कोरोना से बचे चाहत है। तो का कहा अपना का कहा कि यह व्यापार में कोरोना कितना एक घातक रहा और ऐसे निपटारा करे खातिर का उपाय है, का व्यापारी वर्ग का सोच रहे हैं? इससे निपटारा करने के लिए व्यापारी वर्ग ये सोच रहा है कि जैसे जब तक कोरोना के केस बिल्कुल नहीं थे तब तक लॉकडाउन बहुत पूरी तरह किया गया था, लेकिन आज जैसे जैसे कोरोना केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। रविवार को अवकाश रहता था वो भी बंद कर दिया गया है। व्यापारियों को बाज़ार को एक दिन साप्ताहिक लॉकडाउन होना चाहिए तथा बाज़ार भी सवेरे 10 से 8 तक ही करना चाहिए। 8 बजे के बाद बाज़ार को बंद करना चाहिए। जो पहले प्रशासन करवाता था, अब प्रशासन पूरी तरह ढील दे चुका है और यहाँ की जनता इतनी जागरूक नहीं है कि वो अपने से ये कार्य करेगी। यहाँ गांधी चौराहे से सब्जी मंडी तक ले लीजिए, इतनी भीड़ रहती है, एक भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाता। जनता जागरूक नहीं है, जनता कभी नहीं करेगी। जब तक प्रशासन उनको डंडा नहीं करे तब तक जनता नहीं करेगी, क्योंकि सीधी इतनी शैक्षिक नहीं है, इतना ना ही जागरूक है। इसलिए यहाँ की जनता को प्रशासन द्वारा ही इसको वो किया जाता, बंद किया जा सकता है। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, कोरोना केस बढ़ते ही जाएंगे सीधी में। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात ही, मुँह में मास्क लगा हुई तो अपना पहचान न पाए हो, किंतु अपना जान ली। रानी साहिबा के जो सीधी माँ वस्त्रालय है अपना संचालक ही और अपना के द्वारा जो है लगातार यह वैश्विक महामारी के दौर में चाहे तो नियमन का पालन कर लेके हो, जागरूकता दिखाई जाता ही। दुकानन में लगातार हैंड सैनिटाइज़र, मास्क या सारी चीज़न के जो है आदमी बहुत हद तक जो है प्रयोग कर रहा, किंतु हर व्यक्ति का समझाइश दे के नहीं या नियमन के पालन अपनावा जा सके, किंतु कोशिश कर रहा थे आदमी। तो का वह कोशिश पर्याप्त है या नहीं? हम डॉक्टर शिशिर मिश्रा हैं, अपना हमेशा देखा हो हमारे साथ कि डॉक्टर साहब से हम लगातार जो है समय समय में या कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में सलाह ली थे। डॉक्टर साहब सीधी के स्थिति का एक नज़रिया में का कहा? आज के दिन में ही बहुत ख़तरनाक है और बहुत चिंतन वाली बात है। और मैं जो कल हुआ है प्रकाश वाली जो घटना हुई है वो बहुत ही डरावनी है। और आज भी यदि जनता नहीं संभली, और जनता तब संभलेगी जैसा हमारे मित्र राकेश ने बताया कि जनता प्रशासन को एक बार अलर्ट होना पड़ेगा। अपना के भाषा में बताई जौने दिना तक एक मरीज नहीं रहे सीधी वहीं, जब तक लॉकडाउन रहा 1 मरीज नहीं रहे तब तक पूरा सीधी बंद रहा, सब धंधा पानी चौपट होगा, ठीक है। लेकिन जहिया से अब 40 मरीज, 15 मरीज, 18 मरीज रोज़ मिल रहा, तहिया से पूरा मार्केट खुला है। जैसे राकेश भाई बताइन, तमाम गहमा गहमी है, न कोई मास्क लगा रहा है। भीड़ में अपना बैंकन में देख ली, ATM में देख ली और सब्जी मंडी में देख ली, किराना दुकान में खुल देख ली, 20-20, 25-25 आदमी साथ में खड़े हैं। तो एक बहुत घातक परिणाम है। हम पहले कह रहे हैं अपने के चैनल में कह रहे हैं, अजो कहिला है कि अब देख सितंबर है ना, दिसंबर तक में बस सीधी में 8 जान गए ना, 8 माह भाई गया है। आवे वाले महीना 2 महीना में 10 से 15
रोज़ जब जान जाए लगी तब यहाँ के लोगों के समझ में आई। प्रशासन से हम अपील है कि कुछ होशियारी दिखा में, कुछ दिमाग लगा में, और एक वे पुण्य के ही जौन राकेश भाई कहीं के साप्ताहिक बंद हो चाहिए, चाहे जौन दिन चयन कैला शनिचर इतवार जौन हो। और दूसरा जौन पहले फार्मूला चला रहा 8 इवेंट वाला, कम से कम कुछ डिस्टेंस रहा था दुकानों के बीच में ही लोग कम हो जाते हैं, तो 8 इवेंट पुन चालू कर दें। और हमारे हिसाब से 8 इवेंट चालू करे से व्यापारी होंगे घाटा नहीं हुए, ग्राहक इकट्ठा जाते जो दुकान में जाते हैं, तो 8 इवेंट लागू हो चाहिए, साप्ताहिक बंदी हो चाहिए, और समय के निर्धारण हो चाहिए कि दुकान इतने बजे से इतने बजे तक खुली रही। नहीं तो देख लब कि 10-20 रोज जब मरे लगी तब फिर समझ में सबका ही। प्रशासन के पास निश्चित तौर पर यह बेहद जो है दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि या कहो न कहो मीडिया सोच रही, यह बात हर कोई सोचत है, आम आदमी सोचत है कि जब बेहद कम केस रहे तब हालात ये रहे कि बिल्कुल शहर में कर्फ्यू जैसा हालात रहे। आज केसन की संख्या तो मतलब यह कहा जाए कि 600 के आंकड़ा पार कर चुका है। सीधी में 667 अभी तक रात 8 बजे तक के हम अपना का बात बताई लगे। 23 सितंबर के रात 8 बजे तक केसेस की संख्या है 667, एक्टिव केसन की संख्या है 183। अब खुद कल्पना कर ली कि हम कितने तेज गति से भाग रहे हैं, और ओके इंतज़ाम में प्रशासन का कह रहा है, आम जनता का कह रही। अपना ये बताइए, जैसे अपना राकेश भैया दुकान संचालक हैं, एक बेहद बड़ी दुकान ही, उस शहर के प्रतिष्ठित दुकान ही, अपना पचन की यहाँ जो कस्टमर आवत है, कितना लागत है कि कितने प्रतिशत कस्टमर नियमन के पालन करत है? कस्टमर जो आवा था मास्क मैक्सिमम लगाए रहा था, जो नहीं लगा रहा था हम मास्क खुद बनवा के रखे हैं। अपने कस्टमर के पहले हाथ सैनिटाइज कराए थे, मास्क दे थे। कोनो मास्क नहीं लगाए बचा तो भैया उनसे हाथ जोड़ लेते हैं, भैया मास्क न लगाओ तो हम सामान और सर्विस न दे पाओ। हम पूरा प्रयास करी थे कि नियमन के पालन हो, और हम हमारा लड़का कंटिन्यू मास्क लगावा थे। कस्टमर दिखाए रहे हैं तो बिना मास्क लगाए बिल्कुल नहीं दिखा सकते। बाजार के हाल का है, अपना बाजार के रोड के किनारे बैठी थे, का लागत है दिख के? बाजार में तो लगभग 80% लोग मास्क नहीं लगाए रहते। बाजार देखी थे लोग निकल रहा को मास्क नहीं लगावे चाहे, ऐसा सोचा कि बेफिक्र रहा, कोनो मतलब नहीं है मास्क का लागत है। आगामी दिनों में यह भयावह स्थिति सीधी का देखे का मिली तो दिखाते ला आज दिखाई 667 केस हो चुके हैं। एक निशांत श्रीवास्तव के मृत्यु हो चुकी, जो एक बेहद यंग लड़का रहा, कोनो सैनिक से आना आदमी रहा, तो स्थिति दिखा रही है ना शहर में। निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल है निशांत की मौत के, कि निशांत का 21 तारीख का पता चला था कि उनका कोरोना पॉजिटिव है। 22 तारीख का सुबह 8 बजे एडमिट किया जाता है, और शाम के 22 तारीख का 22 सितंबर का शाम 6 बजे यह कहा जाता है कि इनका तबीयत बेहद ख़राब ही, इनका रिवर रेफर किया जाता है। 5 घंटा एम्बुलेंस नहीं मिले। अपना खुद कल्पना कर ली कि कितना तेज़ी से वह वक्त बीता है कि एक व्यक्ति का पॉजिटिव आवा और महज 24 घंटों नहीं बीत और वह व्यक्ति के जान चली गए। तो अपना ऐसे जो है ये गंभीरता समझी, वक्त है गंभीरता के, और यह गंभीरता में यदि सतर्क और सावधान नहीं बहन तो निश्चित तौर पर अगला नंबर केहू के हो सकत है। ऐसे वह वक्त है कि अब वक्त के गंभीरता, यदि प्रशासन और सरकार जो है लापरवाही कर रही है तो हमारा अपना की जिम्मेदारी बना थी। डॉक्टर साहब का कहब आज के समय में कहे कि एक दावा हम दिखे सर्वे आवा कि 90% जो है कोरोना के खतरा का यह मास्क कम कर देते हैं, कितना यह बात से अपना तार्किक रूप से सहमत है? देखिए, यह हमेशा शुरू से विवाद के विषय रहा। जब हम बच्चे यह वाला शुरू में मास्क लगावत रहन तो हंसी उड़ावे जाता रहा कि गरीब हवा ये N95 नहीं खरीद सका। जब करोड़ों अरबों रुपये घोटाला हो गया, करोड़ों अरबों रुपये का मास्क बिक गया, तब देश के स्वास्थ्य मंत्री कहा कि N95 मास्क वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है, वो त्रिस्तरीय मास्क लगाइए सही है। तो आज तक जनता कन्फ्यूज है। 25% लोग N95 लगा रहे हैं, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। और जहाँ तक मेरी एक डॉक्टर के नाते मेरी समझ है, मास्क शुरुआती तौर पर कुछ सुरक्षा दे सकता है, पर संपूर्ण रूप से वो हो जाएगा क्योंकि भीड़ में जब अपन जाएंगे तो वो आएगा ही, संक्रमण होगा ही। चारों तरफ से बंद नहीं रहता, आँख से भी होता है, नाक और मुंह तो बंद है, आई का कोई क्लोजर नहीं है। और आज तक आपको आश्चर्य होगा कि पूरे देश में आँख को कैसे छुपाना है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। दूसरी मैं सीधी की बात करूंगा, कल हमारे भाई की जो मृत्यु हुई है इतनी दुखदाई है, इतनी निंदनीय है, इतनी शर्मनाक है। और शर्मनाक इसलिए है कि करोड़ों रुपए आते हैं बजट के लिए, तो पूरा जिला ही है, जिला एक जो होता है प्रदेश के बराबर होता है। और मुख्यमंत्री के जनप्रतिनिधि यहाँ बैठते हैं, कलेक्टर जो होते हैं मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि है। और इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को सीधे सीधे इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए उनकी मौत का, और पूरी तरह से इसकी जांच होनी चाहिए। ये बताइए, एक जिले में यदि हमारे
एम्बुलेंस से रीवा ले जाने की जरूरत पड़े। मैं हमेशा ये बात उठाता रहा हूँ कि 80 किलोमीटर दूर 100 किलोमीटर दूर हमको जाना पड़ता है। इससे बड़ी शर्म की बात सीधी वालों के लिए नहीं हो सकती है। आज़ादी के 73 सालों बाद तक ये हालत है, और यहाँ के चाहे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो वर्तमान के, चाहे विपक्ष के हों, और हमारे सीधी में इतनी विरासत रही, बड़े बड़े मुख्यमंत्री पता नहीं कितने कितने पद के लोग निर्वाचित हुए हैं, पैदा हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ है सीधी का। मैं आज भी अपील करता हूँ कि पूरे सीधीवादी संगठित हो जाए, और जब तक मेडिकल कॉलेज नहीं आएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ मेडिकल कॉलेज कल होता ना तो हो सकता है कि मेरा भाई जीवित होता है आज, लेकिन यहाँ डॉक्टर नहीं है, मशीन से कुछ नहीं होता है। आपने बताया, कोई और बताया कि यहाँ वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर चलाने के लिए डॉक्टर होने चाहिए, वहाँ ABCD नहीं मालूम पड़ती, टेक्नीशियन के भरोसे कुछ नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेडिकल कॉलेज की, और कोरोना संबंधित जो विषय है लोगों को सतर्क करने की, सावधान करने की, जिला प्रशासन को थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा। और जो राकेश भाई ने पहली बात कही है, आड इवन साप्ताहिक बंदी होनी चाहिए। निश्चित तौर पर एक सवाल के साथ जवाबों है, और सवाल खुद अपना है और जवाबों खुद अपना है। 5 महीना में छोट का लड़का के यदि सिखावा जाए कि मास्क कहूँ में लगावे है, हाथ सैनिटाइजर कहूँ में करे है, और सामाजिक दूरी का होती तो ये शायद हो जाने लगी, किंतु हमार अपना के ये बुद्धिमत्ता में कहों न कहों प्रश्न चिन्ह लग रहा है। काहे कि सीधी में कोरोना बेहद तेज़ रफ्तार में फैल रहा है। ऐसे अब यह कहा जा सकता है कि अपना सीधी में मतलब तड़प तड़प के जो में कल जान गए ही बिना एम्बुलेंस के, मतलब शायद एम्बुलेंस होत ओमा आदमी बहुत सारी चीज़ सोचत है कि यह होत हुआ हो, डॉक्टर होते, मेडिकल कॉलेज हो, जैसे डॉक्टर साहब कहने लगे, किंतु सबसे पहले तो हम ये कहा कि लापरवाही न होत। यदि पहले हमारा लापरवाही भय, एक व्यापारी है, देखिए आज वह कहों न कहों बुरी तरीके से टूट चुका है। वह अपने व्यापार का बचावे खातिर, अपने आप का बचावे खातिर, अपने घर का बचावे खातिर वह हर थो बहुत कहों न कहों ढीलो देते हैं, किंतु वह ढील कितने लोगन खातिर पीड़ादायी हो जाती। आज सिस्टम का है, यदि अपना ढील दिहन तो अपना का एडमिट हो पड़ी आइसोलेशन वार्ड में। आइसोलेशन वार्ड में व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं, लूट जारी है। ओकर हम पहले न अपना का जानकारी दे चुके हैं कि 60 से 70 रुपया के खाना 350 रुपया में बेचा जा रहा है। यहीं के जनप्रतिनिधि, यहीं के कुछ सफ़ेद पोश और कुछ अधिकारी जो हैं चंद मुनाफा खातिर या कोरोना महामारी में, आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। लगातार यह बात का हम उठाएं, और यह आगामी दिन में यह कहा कि जब तक जनता जागरूक न होई तब तक कुछ न होई, और जनता जौने दिन जागरूक हो जी सड़क में उतरिए तो हम दावा करी थे कि एम्बुलेंस समय में मिले लागी, अपना का उपचार सही मिले लागी, और जनप्रतिनिधि का हर बेस अपना सवाल पूछे का पड़ी। जब तक न पूछा तब तक यह हालत बदहाल जिंदगी जिए का विवश होए का पड़ी, और अपना कब अपने परिवार के सबसे प्रिय व्यक्ति का खोए देव छोट का गलती से, या वैश्विक महामारी के दौर में शायद हम नहीं जानी। और यह बेहद दुखद क्षण है, कहे कि एक 40 वर्षीय युवा के जाप जो बेहद मिलनसार, बेहद ऊर्जावान और बेहद काम पसंद व्यक्ति रहे, किंतु आज हमारे बीच में नहीं आई, और कहाँ न कहाँ प्रशासनिक लापरवाही के चलते प्रशासन माने का तैयार नहीं है, जबकि डॉक्टर खुद को बोल रहे हैं ये बात। तो यह बात यह हम कहा कि अब एक विकल्प का है, का व्यापारी अब अहीं सामने आई अपना के संगठन सामने आई का इंदौर जैसे हालात जो हैं यूँ सीधी में बन सका थे कि जैसे इंदौर में व्यापारी खुद अपन दुकानन का जो है अपन समय में निर्धारित के दिन तक यहीं का ऐसा कुछ लगा प्रयास तो कीन जा रहा है। इंदौर तो आप अपन बंद कर दीस, इंदौर सवेरे 10 से शाम के 6 बजे तक व्यापार करीस, और सैटरडे संडे लॉकडाउन करीस। कम से कम सीधी में एक दिन साप्ताहिक लॉकडाउन तो हो चाहिए। ये तो प्रशासन के देखे चाहिए, व्यापारी नहीं कर रहे हैं, प्रशासन के देखे चाहिए कि एक दिन के लॉकडाउन हो और समय के निर्धारण हो। निश्चित तौर पर सवाल वही ठहराए के रुक रहा है कि जनता कहों न कहों अब खुद से जागरूक न हुई, तब फिर आइसोलेशन वार्ड में हुई, और आइसोलेशन वार्ड में ऊपर वाले के भरोसे हुई, डॉक्टर के भरोसे नहीं। काहे कि यहाँ एम्बुलेंस नहीं है, तब अपना समझ सकी थे कि जब बुनियादी चीज़ के अभाव में एक व्यक्ति के जान जा सका थी, तब फिर अपना के इलाज कितना बेहतर हुई अपना सोच ली। तो घर में रहे है या वैश्विक महामारी से बचे है, या सीधी के आइसोलेशन वार्ड में आए के ज़िंदगी से जद्दोजहद करे है। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।